सियालकोट थाना गो की पुलिस ने शोहर के अंधे कत्ल में मुलविस टिकटॉकर बीवी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा ने अपने टिकटॉकर पार्टनर के साथ मिलकर शोहर को कत्ल करने की मंसूबा बंदी की और कत्ल के वक़ुआ को डकैती का रंग दे दिया। वतोकी में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जंजीरों में जकड़े मेहनतकश को जालिम मालिक के चुंगल से बाजियाब करा लिया। कराची समेत मुल्क भर में ईद उल अज़हा से कबल चोरियां और दीगर आलात तेज करने का कारोबार उरूज पर होता है और इस दौरान जरा सी गलती किसी बड़े हादसे का बायस बन सकती है। कबीरावाला में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 3 अगवाकार हलाक जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक कराची में 24 घंटों के दौरान 9,217 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। ठट्ठा में 26 घंटों से कान में फंसे 10 मजदूरों को ताहाल निकाला न जा सका। मुल्क में तूफानी बारिशों से अमवात की तादाद 80 हो गई। मकामी इंतजामिया के मुताबिक तूफानी बारिशों के सबब बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा तबाही हुई। मोटरवे पुलिस ने ओवर स्पीडिंग पर चालान करने के बजाय मारूफ सराइकी गुलकार से गाना सुनकर इनकी जान बख्शी कर दी। बनीगाला में गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े में मुलजिम को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइशगाह से असले समेत हिरासत में ले लिया गया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अलीम आदिल खान की गिरफ्तारी पर दूसरी अहलिया दुआ भुट्टो फट पड़ी। दुआ भुट्टो ने बेटे कामिल शेख के हमरा एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने अलीम खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ राजा नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ एक ज़माना था जब सफ़र पैदल और घोड़ों पे या बैलगाड़ियों वगैरह पे किया जाता था और एक मकाम से दूसरे तक पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। उसके बाद फिर रेल आई और इस सफ़र के दौरानिए में खातिर ख्वाह कमी हुई। उसके बाद जो जो दुनिया तरक्की करती गई, रेल तरक्की करती गई, इस सफ़र के दौरानिए में मज़ीद कमी आती गई। दुनिया में कई मकामों पर रेल जो है वो 300 या 400 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से भी चलती है। पाकिस्तान में रेल का निज़ाम अब भी इन्हीं 100 साल पुरानी पटड़ियों पर चल रहा है। एक छोटा सा टुकड़ा
मर्दान टू चारसदा पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद बना, और एक टुकड़ा है वो कश्मोर लाइन है जो डीजी खान को और आगे जैकोबाद को कनेक्ट करती है। ये हमने पाकिस्तान ने बनाया, उसके अलावा वी हैव नॉट डन मच। आप ये कह सकते हैं कि ट्रैक हमने मेंटेन किया है जो हमें अंग्रेज़ देके गया था, उसको सेफ्टी के लिहाज से चलते रहे, लेकिन उसकी ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सके हम। कहीं पे 110 है, कहीं 65 भी है। ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे परमानेंटली ट्रेन 15 किलोमीटर पे भी आ जाती है। रेल के नीचे स्लीपर हैं, बैलेस्ट है, उसके नीचे जो बैंक बना हुआ है अर्थवर्क जैसे रोड का होता है, वो बहुत पुराना है। स्पीड उस वक्त 40-50 माइल थी, किलोमीटर में इतनी थोड़ी बन जाएगी, 60 बन जाएगी। अब हम 105 पे चला रहे हैं गाड़ी इस वक्त, 95 भी है, 105 भी है। इस स्पीड के लिए वो डिज़ाइन भी नहीं था। इस वक्त जो वर्स्ट ट्रैक है हमारा वो है सखर डिवीज़न का ट्रैक है। वो आप समझ लें कि टड्डो आदम से लेकर आगे नवाबशाह है, आगे रोड़ी है, आगे खानपुर है। इस एरिया में जो ट्रैक है उसकी हालत खासी ही ख़राब है और वो ज़्यादा देर चलने के काबिल नहीं है अनटिल अनलेस कि हम उसको टोटली रिप्लेस ना करें। जो ट्रैक्स बिटवीन रावलपिंडी एंड लाला मूसा एंड रावलपिंडी पेशावर, ये मेन लाइन तो है, लेकिन ये कंडीशन कोई अच्छी नहीं है, पैथेटिक है। लाहौर के मरकजी रेलवे स्टेशन का ये पुल कई दिहाइयों पुराना है। यहाँ के मुकामी लोग कहते हैं ये अंग्रेज़ के दौर का बना है, यानी तकसीम से भी पहले का ये पुल बना है। रेलवेज़ इस पुल की वजह से परेशान नहीं है, वो उन पुलों की वजह से परेशान है जो इन रेलवे ट्रैक्स के रास्ते में आते हैं। ये पुल दरियाओं पर, नदी नालों पर कायम है और कई दिहाइयों से कायम है, बहुत पुराने हो चुके हैं। उन पर से रेल को गुजारना अब मुश्किल होता जा रहा है। पुलों की तामीर के साथ साथ जो पटड़ी है वो कई मकामात पर बल भी खाती है। जब ये प्रोजेक्ट अब एक्निक ने अप्रूव किया है तो हम इसे एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट के तौर पर देख रहे हैं रीजन के ऊपर। ये 1872 किलोमीटर लंबी लाइन है कि जो कराची से लेकर पेशावर तक कनेक्ट करती है पूरे पाकिस्तान को। इसके दरमियान में सारे बड़े स्टेशंस, ये सब बड़े शहर इसे लगते हैं। हम इसकी ट्रैक ज्योमेट्री सारी चेंज करेंगे, ऑलमोस्ट ऑल ब्रिजेस वो हम रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। जो एम्बैंकमेंट बना हुआ है, अर्थवर्क हुआ हुआ है, उसमें उस वक्त वो इंग्रेडिएंट डाले ही नहीं गए क्योंकि उस वक्त वो था नहीं। उसको हम निकालेंगे, मट्टी को, सारी मट्टी को रिप्लेस करेंगे। ऑब्वियसली उसकी रेल्स हैं, स्लीपर्स हैं, वो सारी चेंज हो जाएंगी और ये थ्रू आउट वेल्ड होगा। अभी आप जो गाड़ी चलती है तो आपको एक शोर, ठक ठक का शोर आता है, तो होपफुली इस ML1 के बाद वो साउंडलेस हो जाएगा। अराउंड 665 लेवल क्रॉसिंग है, तो तमाम के तमाम लेवल क्रॉसिंग को हम प्राइमरीली अंडरपासिस में कन्वर्ट कर देंगे। फिर फेंसिंग आएगी इसमें। ट्रेनें हैं कि जो चल सकती हैं कराची से, लाइन कैपेसिटी जिसे हम कह रहे हैं, वो बढ़कर 171 तक चली जाएगी। इस वक्त जो स्पीड है वो कुछ तो सेक्शंस पे काफ़ी कम स्पीड हमें रखनी पड़ती है ट्रेन की, तो वो 65 से लेकर 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो ये बढ़कर 160 तक मैक्सिमम, 120 से 160 तक इसकी रेंज हो जाएगी। इसके बाद ये होगा कि कराची से लाहौर गाड़ी, अगर मैं नॉन स्टॉप की बात करूँ, अज्यूमिंग कि नॉन स्टॉप आ रही है, कंफर्टेबली 10 घंटे में आ सकती है। लाहौर पिंडी मोस्ट एरिया है बड़ा, ट्रैवलिंग लोग करते हैं मोटरवे पे 4.5 घंटे में। हम टारगेट कर रहे हैं 2.5-3 घंटे को। जिस तरह कराची हैदराबाद है, बहुत ज़्यादा पैसेंजर ट्रैफिक है हमारी, वो लोग आना चाहते हैं, वो अगर हम उनको 1.5 घंटे में ले जाएं, रोड पे कौन जाएगा फिर? पाकिस्तान के ज़्यादातर रेलवे स्टेशन में दाखिल हों तो एहसास होता है कि आप तकरीबन 15 से 20 साल पीछे चले गए हैं। और ऐसे स्टेशन में सबसे बड़ी कोफ्त जो आपको जिसका सामना करना पड़ सकता है वो इंतज़ार की कोफ्त है, यानी ट्रेन किस टाइम आएगी भी या नहीं आएगी। और आप खुशकिस्मत हो गए अगर आपकी ट्रेन वक्त पर स्टेशन से निकल पड़े। और यहाँ पर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स निज़ाम भी मौजूद नहीं है, कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जिस पर ये मालूमात आ रही हों कि कौन सी ट्रेन ताख़ीर से आ रही है और ताख़ीर क्यों हो रही है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में रेलवेज़ का जो निज़ाम है वो मवासलात के लिए अब भी टेलीफोन के फरसूदा निज़ाम को यूज़ करता है। हम माइक्रोवेव पे बेस करते थे, माइक्रोवेव के टावर ख़राब हो गए, अब हम इसको बस ऐसे ही चला रहे हैं। हमारी एक वायर होती थी स्टेशन के साथ साथ, पूरे ट्रैक के साथ साथ, वो भी टूट गई। अब कम्युनिकेशन का फुकदान है हमारे यहाँ। इसमें हम थ्रू आउट ऑप्टिकल फाइबर ले करेंगे राइट फ्राम कराची टू पेशावर। उसके ज़रिए
लाइव स्ट्रीमिंग भी, गाड़ी किसी स्टेशन से हमने बात करनी है, उससे लाइव बात करनी है, वो बात हो सकेगी, ड्राइवर से बात हो सकेगी। और एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम जो इस वक्त नहीं है हमारा यहाँ, वो लाहौर में डेवलप हो जाएगा। वहाँ से वो लाइव उसको पता चलेगा कि गाड़ी इस वक्त कहाँ पे है। इसके साथ साथ जो और चीज़ें बदलेंगी उनमें एक बुनियादी चीज़ ये है कि जो रेलवे स्टेशंस हैं ट्रेन के रूट के ऊपर, वो कारोबार का मरकज़ बन जाएंगे। इस वक्त हम 4 या 5% उठाते हैं फ्रेट जो कराची से मूव होता है अप कंट्री, बहुत नॉमिनल शेयर है। इस प्रोजेक्ट में जो हमारा टारगेट है, हम 4 से 20% पे चले जाएंगे। अगर हम कराची से पेशावर तक प्रॉपर ट्रैक पे आ गए हैं, अच्छी गाड़ी चल रही है, तो पेशावर से आगे लिंकेज, तो फिर ट्रेन पूरी चली जाएगी आगे। एक तो ये लिंकेज हमारा अफ़गानिस्तान का है, अफ़गानिस्तान आगे जो स्टेट्स हैं, रशियन स्टेट है, उससे लिंक हो रहा है। दूसरा, हम जो लॉन्ग टर्म में सोचा हुआ है हमने, हवेलियाँ तक हमारा ट्रैक है इस वक्त, टैक्सला से हवेलियाँ, हवेलियाँ से खुंजराब। इस प्रोजेक्ट में हम एक ड्राई पोर्ट स्टैब्लिश कर रहे हैं छोटा हवेलियाँ के ऊपर। जो भी वहाँ से कंटेनर आएगा वो हम हवेलियाँ पे उसको अनलोड करेंगे और वहाँ से ट्रेन के ज़रिए कराची ले जाएंगे। अगर वो लिंक हो गया तो फिर हम डायरेक्ट ट्रेन से लिंक हो जाएंगे चाइना के साथ। ML1 प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो ट्रेन का निज़ाम चल रहा होगा उसको बाकी निज़ाम से मुख्तलिफ रखा जाएगा, ताकि ये जांचा जा सके कि इसकी कारकर्दगी बाकी के निज़ाम के मुकाबले में कैसी है और इससे रेलवेज़ को कितना फ़ायदा हो रहा है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपना रखना चाहते हैं, मेंटेन इसको खुद करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की हद तक कि जो ही ML1 बनती है हम ऑफ़र कर देंगे प्राइवेट पार्टीज़ को। पार्टी अपने लोकोमोटिव चलाएगी, अपनी वैगन चलाएंगी, वो खुद चलाएंगे। कंट्री को तो नो डाउट फ़ायदा होगा, लेकिन हम उनसे सिर्फ अपने ट्रैक पे चलने का किराया लेंगे। वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते चलें और आपको बताते चलें कि तफसीलात के मुताबिक सियालकोट दौरान डकैती अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन, टिकटॉकर मुलव्विस निकली। एक माह कबल थाना गोकी के इलाके में दौरान डकैती कत्ल होने वाले मकतूल की बीवी मैमूना इरम शहजादी, जो के टिकटॉकर हैं, इसने टिकटॉक पार्टनर रिजवान और जैन से ताल्लुकात इस्तवार कर रखे थे, जिससे शादी करने के लिए रिजवान और जैन के साथ मिलकर शोहर के कत्ल की मंसूबाबंदी की थी और शोहर को कत्ल करवा कर वक़ुआ को डकैती का रंग दे दिया था। पुलिस ने मुलजिमा इरम शहजादी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि रूपोश मुलजिम रिजवान और जैन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें मसरूफ अमल है। DPO सियालकोट की तश्कील दी गई खसूसी टीम ने साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश करके मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया और बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा जा रहा है। पतोगी में पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जंजीरों में जकड़े मेहनत कश को जालिम मालिक के चुंगल से बाजियाब करवा लिया। थाना सिटी पतोगी पुलिस को इतला मिली कि एदी सेंटर के करीब मेहनत कश नईम को उसके मालिक ने जंजीरों से बांध रखा है। थाना सिटी पतोगी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मेहनत कश नईम को मालिक के चुंगल से बाजियाब करवा लिया। मलिक रिजवान ने सिर्फ 30,000 रुपए एडवांस की वजह से मजदूर नईम को जंजीरों में जकड़ा हुआ था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। कराची समेत मुल्क भर में ईद उल अज़हा से कबल छुरियां और दीगर आलात तेज करने का कारोबार उरूज पर होता है। इस दौरान जरा सी गलती किसी बड़े हादसे का बायस बन जाती है। ऐसा ही वाकया कराची के इलाके वजीर खान गोट में भी पेश आया, जहां एक शख्स जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कराची के इलाके वजीर खान गोट के करीब छुरियां तेज करने के दौरान ब्लेड का टुकड़ा लगने से एक शख्स जान बहक हो गया।
तवीरावाला में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 3 अगवाकार हलाक हो गए जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान एक शख्स को गाड़ी में अगवा करके ले जा रहे थे। थाना सराय सदू के इलाके पुल बागड़ के करीब पुलिस के रोकने पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकारों की जवाबी कार्रवाई से 3 अगवाकार हलाक हो गए जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान की फायरिंग से होटल का मुलाजिम जख्मी भी हुआ जिसे तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक कराची में 24 घंटों में 9,217 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए हैं जिनमें से 598 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है और शरह 6.48% रही। तर्जुमान ने बताया है कि सिंध भर में 11,456 को कोरोना टेस्ट किए गए जिसमें से 634 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। शरह 5.58% रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.6 रही। ठट्टा में 26 घंटे से कान में फंसे 10 मजदूरों को ताहाल निकाला न जा सका। तफसीलात के मुताबिक कोयले की कान में 12 फुट बारिश का पानी मौजूद है और नकासी की कोशिश जारी है। दूसरी जानिब टांक में सैलाबी रेले में फंसे 34 अफराद को बचा लिया गया जबकि एक शख्स ताहाल लापता है। इसके अलावा मानसरा में जलखंड के मुकाम पर 36 घंटों से बंद MNJ रोड पर ट्रैफिक बहाल हो गई। मुल्क में तूफानी बारिशों से अमवात की तादाद 80 हो गई। मकामी इंतजामिया के मुताबिक तूफानी बारिशों के सबब बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा तबाही हुई है जिसके नतीजे में 16 खवातीन और 13 बच्चों समेत 42 अफराद सैलाबी रेलों और मकानात गिरने से हलाक हो गए हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ डैमों और नालों में तुग़यानी की वजह से सैलाबी सूरत हाल रही जिसके बायस आबादियों को पूरी तरह नुकसान पहुँचा। हरनाई में पहाड़ों से आने वाला सैलाबी रेला शहर में दाखिल होने से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। दूसरी जानिब गुजर में आसमानी बिजली गिरने और लैंडस्लाइडिंग से जाबाक अफराद की तादाद 8 हो गए। इधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। गुजरांवाला के DHQ अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल हो गया जबकि मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त बिजली की तारें गिरने के वाकयात भी सामने आए हैं। मोटरवे पुलिस ने ओवर स्पीडिंग पर चालान करने के बजाय मारूफ सराय की गुलकार से गाना सुनकर उनकी जान बख्शी कर दी। मोटरवे पुलिस जो किसी वजीर को छोड़ती है और ना किसी बासर शख्सियत को, लेकिन वो भी सराय की गुलकार सिराज भट्टा की मीठी तान पर झूम गई। मोटरवे पुलिस ने सिराज भट्टा को मुल्तान के करीब तेज रफ्तारी के बायस रोका लेकिन गाना सुनने के बाद मारूफ सराय की गुलकार को चालान किए बगैर ही छोड़ दिया। मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद मोटरवे पुलिस का मौक़िफ़ भी सामने आ गया जिसमें कहा गया है कि इस मामले की तहकीकात होंगी। अगर ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार गलती के मुर्तकिब पाए गए तो इनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बनीगाला में गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े के मुलजिमान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइशगाह से असले समेत हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इमरान खान के घरेलू सिक्योरिटी पर मामूर PTI कारकुन ने मुकामी शख्स को फायरिंग करके जख्मी किया। फायरिंग का वाक़या गुज़िश्ता रोज रोड क्रॉस करते हुए तल्ख कलामी के बायस पेश आया। पुलिस के मुताबिक कार सवार मिसल खान और आरिफ मरवत की राहगीर वलीद अब्बासी से तल्ख कलामी हुई। तल्ख कलामी के बाद मिसल खान ने गाड़ी से निकलकर वलीद अब्बासी पर फायर कर दिया। फायरिंग ऑटोमेटिक असले से की गई। गोली वलीद अब्बासी की टांग पर लगी। पुलिस हुकाम ने बताया है कि फायरिंग करने के बाद मुलजिमान गाड़ी चेयरमैन PTI इमरान खान के घर ले गए। पुलिस के पहुंचने के बाद मुलजिमान को बाहर न आने देने के लिए भरपूर मुज़म्मत की गई। ताहम पुलिस नफरी आने के बाद मुलजिम मिसल खान को गाड़ी और असले समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की FIR वलीद अब्बासी के भाई की मुद्दत में थाना बनीगाला में दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है।
सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर दूसरी अहलिया दुआ भुट्टो फट पड़ी। दुआ भुट्टो ने बेटे कामिल शेख के हमरा एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने हलीम खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। वीडियो पैगाम में दुआ भुट्टो ने कहा कि मैं और मेरा बेटा ये पूछना चाहते हैं मेरे शौहर कहाँ हैं। पहले इनको धमकी दी गई, इनसे सिक्योरिटी ली गई, फिर डाकुओं की तरह इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या मेरे शौहर कोई डाकू हैं, कोई गुंडे थे, इनकी जान को खतरा है? मेरे शौहर का कसूर क्या था? वो आवाम के लिए बात करते थे, इनका माफिया का चेहरा बेनकाब करते थे। जो बड़े बड़े डाकू और गुंडे बैठे हैं पहले इन्हें तो गिरफ्तार किया जाए। हलीम आदिल की अहलिया ने कहा मेरे शौहर को रात 3 बजे होटल से गायब कर दिया गया। मेरा इन अदालतों से सवाल है मेरे शौहर कहाँ हैं? अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो मैं इस पूरी जरदारी माफिया मुराद अली शाह समेत इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं छोड़ूंगी। आप ये सब करके इनकी जुबान बंद नहीं करा सकते। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी आवाम से भी यही अपील है कि निकलें और इस माफिया का मुकाबला करें। हलीम आदिल शेख के साथ खड़े हूँ। दूसरी जानिब ट्विटर पर भी दुआ भुट्टो ने शौहर के हमरा अपने बेटे की तस्वीर शेयर करते हुए शौहर का साथ देने का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।